हाँ तो नमस्ते जी। आप मेरे ख्याल से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही ढंग से कर रहे होंगे। उम्मीद है कि अपनी पढ़ाई सही ढंग से कर रहे होंगे। तो अभी ट्रिगोनोमेट्रिक की बेसिक क्लास नंबर 1 का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। और आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मैथ की क्लास शुरू करते हैं। मैथ में आज पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टॉपिक का बेसिक बेसिक क्लासेस नंबर 2। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग आज जानने वाले हैं लंब, आधार और कर्ण निकालना, और इसके साथ जानने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ फार्मूले और सूत्र के साथ एग्जाम्पल। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ना शुरू करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं बच्चा जी? तो हमने बताया था कि एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर कोण मान लीजिए एंगल, और कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। और जो बच गया उसे क्या कहते हैं बच्चा जी? आधार बोलते हैं। कर्ण को इंग्लिश में किससे डिनोटेट करते हैं? हमने बताया H से, और लंब को P से, और आधार को B से डिनोटेट करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय किसको बोलते हैं? तो समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजाओं का वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण को हम H लिख सकते हैं, H², लंब को P², और आधार को B² लिख सकते हैं। ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में आज हम लोग निकालने वाले हैं लंब, आधार और कर्ण। तो यदि हम यहाँ से H निकाल लेते हैं तो ये स्क्वायर है तो इधर चल जाएगा, तो क्या होगा? अंडर रूट हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं P² प्लस B²। ये हो गया आपका एक फार्मूला हो गया, इसे याद रखिए। और यही यदि आपसे P निकालने बोल दिया जाए तो कैसे निकालिएगा? H² बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? H² बराबर P² प्लस B²। यदि P निकालना है तो P को आप यहाँ कांस्टेंट रखिएगा। H² यदि ये प्लस है तो इस पार आएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। और P² को ऐसे ही लिख दीजिए। P² इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या होगा? अंडर रूट होगा। इधर क्या होगा? अंडर रूट। तो यहाँ से आपने P का मान निकाल लिया। P का मान क्या हो गया? अंडर रूट H² माइनस B²। इसी तरह हम निकालते हैं B का मान। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? H² बराबर P² प्लस B²। यदि हम यहाँ से B निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर B को कांस्टेंट मान लेंगे। तो ये H² ये प्लस है तो इधर आके क्या होगा? माइनस। तो हम बोल सकते हैं बराबर B²। ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या होगा बच्चा जी? अंडर रूट होगा। तो हम बोल सकते हैं B बराबर अंडर रूट H² माइनस B²। ये आपके हो गए बेसिक फार्मूले हो गए पाइथागोरस के, H, P और B। यदि आप इसको याद कैसे करिएगा तो इसको एक साथ लिख देते हैं। H बराबर होता है P² प्लस B²। वहीं P बराबर होता है H² माइनस B²। वहीं B बराबर होता है √H² माइनस P²। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा H होता है, तो आपको इसको ऐसे याद रखिएगा। जो H होता है उसको, जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसके बीच में आप प्लस याद रखिएगा। और जो छोटी भुजा होता है, लंब या आधार, कोई भी छोटी भुजा होगा उसके बीच में क्या होगा? माइनस होगा। तो जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसके अंडर रूट में आप प्लस डाल दीजिएगा बीच में, और जो लंब और आधार जो छोटी भुजा होगा उसको माइनस डाल दीजिएगा बीच में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा, और कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसको हम प्रूव करते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। यदि हमने कोई एक समकोण त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज नामकरण कर देते हैं इसका ABC। समकोण त्रिभुज के मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है और यहाँ एंगल कोई थीटा ले लेते हैं। ठीक है, यदि हम यहाँ ले लेते हैं
यहाँ ले लेते हैं 29 और यहाँ ले लेते हैं 20 और आपको ये भुजा निकालना है। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, इसको एच से डिनोट कर लेंगे, और कोण के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, ये आपको निकालना है। और जो बच गया भुजा को क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। अभी वहीं ये पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम पी निकालते हैं। तो पी बराबर सूत्र क्या अभी बताया कि होता है एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यही है, पी निकाल तो एच स्क्वायर, एच का मान कितना है 29, तो 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बी का मान कितना है 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 होता है, और 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो वही 841 में यदि 400 हम घटाए तो कितना बचेगा? ये बच जाएगा 441 बच जाएगा आपका, और 441 बचा जी किसका वर्गमूल होता है? ये 21 का वर्गमूल होता है। यहाँ से आपने पी को फाइंड कर लिया। और दूसरा एग्जांपल की मदद से हम लोग समझते हैं, बी को निकालना, आधार को निकालना सीखते हैं। ये आपका एक और समकोण त्रिभुज दे दिया ए बी सी, एक और समकोण त्रिभुज दे दिया, और इसकी भुजाएं हमने मान ली, ये है आपका 41 और ये है आपका 40, और ये आपका कोण समकोण है, और यहाँ हमने मान लिया कोई एंगल। तो आपको पता है समकोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण बोलते हैं, और कोण के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। यही आपको निकालना है। और तो इसके सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, लंब तो आपने निकाल रखा है, ये यहाँ डाल देते हैं लंब, ये हो गया पी। और आपको क्या निकालना है इस बार? अभी बेस निकालना है आपको। तो बी बराबर सूत्र क्या होता है? तो आपके पाइथागोरस से बी बराबर क्या होता है? जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसका वर्ग माइनस लंब स्क्वायर। तो बी बराबर हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर। एच स्क्वायर आपका कितना है? 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। तो यानी बी बराबर हम बोल सकते हैं 41 का स्क्वायर कितना होता है? 1681 और माइनस 40 का स्क्वायर 1600 होता है। तो बी बराबर बोल सकते हैं √81, यानी बी का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ से हमने दूसरे एग्जाम्पल की मदद से मैंने आधार निकालना आपको सिखा दिया। और एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, और इसमें और यहाँ पर हम कर्ण निकालते हैं। तो यहाँ पर कर्ण निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये है आपका 24 और ये हो गया 7, और आपको निकालना है कर्ण। ये रहा आपका समकोण, और यहाँ कोई एंगल मान लेते हैं। तो कोण के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे सर। और समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलेंगे। ये आपको निकालना है। जो बच गया वो क्या होगा? आधार होगा। तो अगर हम यहाँ से कर्ण बराबर सूत्र लिखे तो क्या होता है? अंडर रूट एच बराबर क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। वही एच बराबर लिखे, पी का मान कितना दिया हुआ है? पी का मान 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर, और बी का मान कितना दिया है? 24 का स्क्वायर। तो एच बराबर 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा जी? 49 होता है, और 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो एच बराबर 576 और 49 कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। तो एच बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यहाँ से मेरे ख्याल से आपको लंब, आधार और कर्ण निकालना आ गया होगा। तो और अब आगे चलते हैं आप, और आगे चलते हैं। अब सीखने की कोशिश करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। बच्चा जी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? कुल 6 होते हैं। तो 6 कौन कौन होते हैं उनके नाम लिख देते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा आप याद रखिएगा कोसेक थीटा, और कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा कोट थीटा होता है। ठीक है, तो इस उल्टे वाले फॉर्मूलों को भी लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर, अब याद रखिएगा इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। तो इस फॉर्मूलों को याद करने के लिए एक ट्रिक बता देते हैं। एक ट्रिक होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे क्या होता है? कक्का।
तो एल को हम क्या बोलेंगे, एल को बोलेंगे बच्चा जी लंब, ए को बोलेंगे आधार और के को बोलेंगे कर्ण। के को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो एल यानी एल आपका लंब होता है, ये लंब बटे कर्ण, इसको बोलेंगे साइन थीटा, इसको बोलेंगे कोस थीटा, इसको बोलेंगे टेन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का यदि हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे कर्ण। और कोस थीटा को ही फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा, वही हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। वहीं टेन थीटा का फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का सॉरी यहाँ ए होगा, लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार होगा। तो इसी तरह अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, हमने यहाँ रिवर्स लिख रखा है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो अब इसको पलट के लिख दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और इसका बच्चा जी क्या होगा, इसका भी उलट के लिख दीजिए, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और लंब को हम किससे डिनोटेट किए बच्चा जी, पी से, और कर्ण को एच से। आधार को बी से और कर्ण को एच से डिनोटेट किया। और लंब को किससे डिनोटेट किया, लंब को डिनोट किया पी से और आधार को बी से। इसी तरह कर्ण को हमने एच से डिनोटेट किया और लंब को पी से, और कर्ण को एच से, आधार को बी से, और आधार को बी से, कर्ण को एच से डिनोटेट किया। तो इस फार्मूला को भी आप याद रखने के लिए एक और ट्रिक बता देते हैं। एक और ट्रिक है आपका, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बच्चा जी पाकिस्तान भूखा प्यासा ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कोस थीटा, और ये हो जाएगा आपका बच्चा जी टेन थीटा। ठीक है, इसी तरह आप ये देख लीजिए, पी बाय एच को हम साइन थीटा बोलेंगे, बी बाय एच को कोस थीटा बोलेंगे, और पी बाय बी को क्या बोलेंगे, टेन थीटा। आपको पता है साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, तो यानी एच बाय पी। कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, एच बाय बी होता है। टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, बी बाय एच होता है। मेरे ख्याल से ये फार्मूला और ये ट्रिक की मदद से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। और कुछ एग्जाम्पल की मदद से कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, और उस एग्जाम्पल की मदद से क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल दे रहा है, ये समकोण त्रिभुज है। अब थोड़ा सीधा बनाइएगा, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, मान लिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी है। इसकी भुजाएं हमने मान ली 5 है, और ये आपका 3 है। ठीक है, यहाँ मैंने कोई एंगल मान लिया थीटा, और यहाँ समकोण मान लिया। आपको पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, उसको एच से डिनोटेट करेंगे। कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, उसको पी से डिनोटेट करेंगे। पी तो आपको पता ही नहीं है, और जो बच गया वो क्या होता है, बी होता है। आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन यदि आपको दिया जाए 10 बराबर, सॉरी आपको दिया जाए साइन ए बराबर 3/5 दिया हो, तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, आपको दिया है साइन ए बराबर क्या दिया है, 3/5 दिया है। तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं। पहले क्वेश्चन को पहले त्रिभुज बना लीजिए, उसके बाद लिखिएगा हल में दिया गया है क्या दिया गया है, साइन ए बराबर 3/5। इसके फार्मूला क्या होते हैं, लंब बटे कर्ण होते हैं, लंब बटे कर्ण। तो पहले पाइथागोरस की मदद से आप क्या निकाल लीजिएगा, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब आपका मान लीजिए, सॉरी ये 3 मान लीजिए, आधार आपको निकालना है। ठीक है, आधार आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से आप आधार निकाल लीजिए। तो आधार का फार्मूला क्या होता है, √h² - p²।
तो b बराबर क्या हो जाएगा √100। h का मान कितना है 5 है बच्चा जी, और t का मान 3 है। तो b बराबर आप निकाल लिए हम 5 25 और 3 9, यानी b बराबर आप बोल सकते हैं कितना हो गया √16। तो b का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपने b निकाल लिया सब। तो अब इसका अन्य कितने अनुपात बताए थे 6 होते हैं, इसमें एक दिया गया है तो आपको 5 अन्य अनुपात लिखना है। तो कैसे लिखेगा, तो पहला तो हो जाएगा साइन है तो आपने लिख लिया, कोस है, फिर लिखिएगा टेन है, उसके बाद क्या लिखिएगा, तो साइन ए का क्या होता है उल्टा कोसेक है, और कोस का उल्टा क्या होता है सेक है होता है, और टेन ए का उल्टा कोट ए होता है। ठीक है, और ये फार्मूला की मदद से आप निकालिए। तो आपका एक ट्रिक बताए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इसको हमने क्या बोला था बच्चा जी, इसको बोले थे साइन थीटा, और इसको क्या बोले थे कोस थीटा, और इसको क्या बोले थे टेन थीटा। तो साइन थीटा तो दिया ही गया है, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा h/p हो जाएगा। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा b/h हो जाएगा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा p/b हो जाएगा। उसी तरह कोस थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं h/b लिख सकते हैं। और कोट थीटा का अपोजिट क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है कोट थीटा, इसको लिख सकते हैं b/p लिख सकते हैं। तो आपका b का मान कितना है, तो यहाँ से देख लीजिए b का मान आपने निकाला है 4 निकाला है, तो b का मान रख देते हैं 4, और h का मान यहाँ से 5। उसी तरह p का मान कितना है 3 है, और b का मान कितना है 4 है। उसी तरह h का मान यहाँ से आप रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं, h का मान 5 है और p का मान कितना है 3 है। उसी तरह सेक थीटा में h का मान कितना है 5 है, और b का मान कितना है बच्चा जी 4 है। उसी तरह कोटे में b का मान कितना है 4 है, और p का मान कितना है 3 है। मेरे ख्याल से आप इसे निकालना सीख गए होंगे, यदि नहीं सीखे हैं तो एक दो और एग्जाम्पल दे देते हैं, उससे सीख लीजिएगा। मेरे ख्याल से आप लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, यदि 15 10 a बराबर 8 हो तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो लिखिए दिया गया है आपको क्या दिया गया है, तो 15 10 a बराबर 8। तो आप बोल सकते हैं 10a, ये गुना में तो इधर जाके क्या होगा भागा में, तो 8/15 लिख सकते हैं, 8/15 लिख सकते हैं। तो 10a का फॉर्मूला क्या बताया था p/b होता है, ये आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, p/b होता है। तो यहाँ से अन्य सभी निकालना है आपको। तो 10a तो दिया गया p/b, आपको h मालूम नहीं है तो h निकाल लीजिए। पहली बात तो h क्या होता है फॉर्मूला p²/b²। यहाँ से आप h निकाल लीजिए। p का मान कितना दिया हुआ है सर 8 दिया हुआ है, b का मान 15 दिया हुआ है, तो h बराबर 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। h बराबर बोल सकते हैं 64 और 225 जोड़िएगा तो 289 आएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा बच्चा जी 17 हो जाएगा। ठीक है, आपने h बराबर कितने निकाल लिया 17, और अन्य सभी निकालना है तो क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। उसके बाद टेन ए तो दिया ही है तो टेन ए नहीं लिखेंगे। साइन का अपोजिट क्या होता है हमको पता है सर कोसेक होता है, कोस का अपोजिट सेक होता है, और टेन का अपोजिट क्या होता है कोट ए होता है। मेरे ख्याल से आपको फार्मूला याद हो गया होगा, यदि याद नहीं हुआ है तो ये ट्रिक देख लीजिए, वही पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इसको बोले थे बच्चा जी साइन थीटा, इसको बोले थे कोस थीटा, और इसको बोले था टेन थीटा। तो साइन थीटा को हम क्या बोले थे p/h होता है, यहाँ पर कोस थीटा क्या हो जाएगा आपका b/h हो जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इसी को उल्टा लिख दीजिए h/p हो जाएगा। इसी का उल्टा लिखिए कोस का सेक होता है उल्टा, तो इसका हो जाएगा आपका h/b हो जाएगा। तो इसी तरह टेन का उल्टा यहाँ पर दिया हुआ है, टेन का उल्टा होता है, टेन का फॉर्मूला होता है p/b, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा b/p हो जाएगा। तो p का मान कितना दिया हुआ है आपका, p का मान 8 दिया हुआ है, h का मान कितना अभी निकाला आपने 17 निकाला है, और b का मान कितना हो जाएगा, b का मान है आपका
15 और एच का मान कितना है 17। इसी का उल्टा लिख दीजिए रिवर्स, 17/8 हो जाएगा। इसका भी रिवर्स लिख दीजिए 17/15 हो जाएगा। और इसका भी आप 10 का उल्टा कोट होता है तो इसका रिवर्स लिख दीजिए 15/8 हो जाएगा। मेरे ख्याल से यदि आप ये एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, तो आप इसे मेरे ख्याल से बनाना सीख गए होंगे। और ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आप लिख लिए होंगे, इसे हम मिटा देते हैं। यदि नहीं सीखे हैं तो एक और एग्जाम्पल दे देते हैं और इस एग्जाम्पल की मदद से आप उम्मीद है कि आप सीख जाइएगा। यदि दिया गया है 10a बराबर 1 है, 10a बराबर 1 है तो कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो पहले तो आपको एक फिगर सा पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना लेना है आपको। ये समकोण त्रिभुज बना लेना है। हाँ, बना लिया आपने। ए बी सी, इसका कोई नामकरण कर देना है ए बी सी। तो इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या होगा, एक होगा। तो पहले लिख देना है त्रिभुज, पहले लिखना है दिया गया है क्या दिया गया है। तो 10a बराबर क्या दिया गया है 1, 10a बराबर क्या दिया गया है 1 दिया गया। इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या होगा, 1 होगा। फार्मूला क्या होता है 10 बराबर P/B होता है। अब मान लेते हैं यहाँ समकोण है, आपको एंगल यहाँ देखिए कोण क्या है ए है ना, तो यहाँ पर एंगल कर दीजिए। तो इसके सामने क्या हो जाएगा आपका, कोण के सामने लंब होता है, समकोण के सामने कर्ण होता है, और जो बच गया वो क्या होता है आधार होता है। आपका P का मान कितना है बच्चा जी 1 है, और B का मान भी कितना है 1 है। आपको निकालना क्या है H है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। H बराबर फार्मूला क्या होता है √P² + B²। तो H बराबर लिख सकते हैं P का मान कितना है 1 का वर्ग हो जाएगा, B का मान भी 1 है तो 1 का वर्गमूल हो जाएगा। √1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और इसका भी 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी H बराबर हम बोल सकते हैं √2 होगा। अपने H का भी मान निकाल लिया। अब बोल रहा है कि अन्य ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। तो आपको तो 10a दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं sin a, फिर से वही cos a। 10a तो दिया ही गया है। sin a का अपोजिट क्या होता है cosec है, और cos का अपोजिट क्या होता है sec है, और 10 का अपोजिट क्या होता है cot है। मेरे ख्याल से आपको फार्मूला याद हो गया होगा। यदि याद नहीं हुआ है तो ट्रिक से ऐसे ही याद कर लीजिए। तो sin a बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और इसका अपोजिट होता है तो इसको हम अपोजिट लिख देते हैं, और इसका भी अपोजिट होता है इसको भी हम लिख देते हैं। और 10a का अपोजिट क्या P/B होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको B/P लिख सकते हैं। इसका मान पुट कर देते हैं। P का वैल्यू कितना है, तो P का 1 है, और कर्ण आपने निकाला है √2। आधार भी 1 है, कर्ण भी है, आपने निकाला है √2। कर्ण है इसका √2 और लंब है 1। कर्ण है √2, लंब आधार भी है 1, आधार 1 है और लंब भी क्या है 1 है। ठीक है बच्चा जी, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन बनाना ये वाला सीख गए होंगे इस पैटर्न का। और हम आगे चलते हैं और कुछ और फार्मूले को देखते हैं। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रमणीय सूत्र को देखते हैं। तो आपको अभी बताएं कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है। सर हमको याद हो गया कोसेक थीटा होता है। कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है, हमको याद हो गया कोसेक सेक थीटा होता है। टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट आपका कोट थीटा हो जाएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में यहाँ लिखते हैं साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 होगा, तो 1 का अपोजिट 1 ही होगा। साइन थीटा का अपोजिट क्या बोले कोसेक थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा। अब इसको तिरछा तिरछी क्या कीजिए मल्टीपल कर लीजिए। इसका एक फार्मूला तो ये हो गया कि साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। इसका तिरछा तिरछी मल्टीपल करिएगा तो क्या होगा बच्चा जी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये भी क्या हो गया आपका एक फार्मूला हो गया। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। और
यदि हम यहाँ से पूछें, यही पूछना कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, ये गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा जी, भागा में चल जाएगा, यानी 1/sin थीटा हो जाएगा। आप इसको भी याद रखिएगा, ये भी फार्मूला को आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसी तरह एक पैटर्न को तो हमने देख लिया सर, अब इसको देखते हैं कोस थीटा को। तो कोस थीटा यदि हम लिखें तो कोस थीटा नीचे में नहीं कुछ तो एक है, एक का अपोजिट तो एक ही होता है, और कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है। आपका एक फार्मूला ये बन गया, और इसका तिरछा तिरछी हम मल्टीपल कर दें तो लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एक होगा। यदि हम यही पूछ लें आपसे सेक थीटा बराबर क्या होगा सर, तो ये गुणाम है तो ऑटोमेटिक उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में चल जाएगा, तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये भी फार्मूला हो गया। टोटल 6 फार्मूले होंगे, 3 और लिख देते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 3 और। अब आपका बचा है टेन थीटा, तो टेन थीटा का अपोजिट क्या होगा, 1/cos थीटा होगा सर। इसको तिरछा तिरछी क्या करिए, गुना कर लीजिए, तो क्या होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यदि हम वही आपसे पूछ लें कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा सर, तो कॉट थीटा ये गुना में तो उधर जाएगा क्या होगा, भागा में, तो 1/tan थीटा होगा। आप इसे भी, इस फार्मूला को याद रखिएगा, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। मेरे ख्याल से आप लिख लिए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अब पढ़ने वाले हैं, एक और फार्मूला आपको बता देते हैं, और ये मेरे ख्याल से लास्ट फार्मूला है इस टॉपिक का, त्रिकोणमितीय अनुपात भागफल सूत्र। तो त्रिकोणमितीय अनुपात भागफल सूत्र, टेन थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है भागफल वाला, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। वही हम आपको बता चुके हैं कि टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो इसको भी उल्टा करके लिख दीजिए, कोस थीटा बटे साइन थीटा, यही आपका फार्मूला होता है। यही दोनों है त्रिकोणमितीय अनुपात का भागफल सूत्र है, आप इसे भी याद रखिएगा, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। मेरे ख्याल से इस टॉपिक का बेसिक क्लास खत्म हो गया है, और आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। थैंक यू।